इस पे प्रोहिबिटेड आइटम लिखे हैं, जिसमें बहुत ध्यान से सुनिए, स्मार्ट डिजिटल वॉचेज अलाउ नहीं है, एनालॉजिकल वॉचेज अलाउ नहीं है, टाइम पीसेस, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, माइक्रोफोन, पेजर्स, हेल्थ बैंड्स, स्मार्ट ग्लासेस और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें आपका कैलकुलेटर, पेन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक पेन, वॉलेट, हैंडबैग्स, गॉगल, सिमिलर आइटम्स नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये पेपर 2 में क्या क्या आपको अलाउ नहीं किया गया है, ये सारी चीजें लिखी है, आपके एडमिट कार्ड पे पढ़ लेना। अब यहाँ लिखा है यू आर एडवाइज टू वियर ताबीज, नॉट वियर बोला है, नॉट वियर चार्म, ताबीज, आइटम कंटेनिंग मेटल एज सच, रिंग, ब्रेसलेट अलाउ नहीं है, रिंग अलाउ नहीं है, इयररिंग्स अलाउ नहीं है, नोज पिन अलाउ नहीं है, चैन अलाउ नहीं है, नेकलेस अलाउ नहीं है, पेंडेंट अलाउ नहीं है, ब्रॉच अलाउ नहीं है, हेयर पिन अलाउ नहीं है, हेयर बैंड अलाउ नहीं है और बिग बटन वाले क्लॉथ अलाउ नहीं है। अब यानी ताबीज से लेकर के, पेंडेंट से लेकर के, ब्रेसलेट से लेकर के, नोज पिन से लेकर के, इयररिंग से लेकर के, लड़कियों गर्ल्स बात सुनो, इयररिंग्स और नोज पिन भी अलाउ नहीं है, प्लीज इसको वियर मत करके जाइएगा। बड़े बटन वाले क्लॉथ को, बड़े बटन वाले कपड़ों को भी बोला गया है नहीं पहन के आए तो अच्छा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से पढ़ लेना बच्चों। अब क्या बोला है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू वियर ओपन फुटवियर लाइक चप्पल्स एंड सैंडल्स। इन्होंने बोला है शूज के कंपैरिजन में अगर आप सैंडल पहन के जाएं, चप्पल पहन के जाएं, एडवाइस किया है। और ऐसा नहीं है बच्चे लिखने से शूज ही अलाउ नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे, बिंदास जा सकते हो। लिखा है कि ज़्यादा अच्छा ये है कि आप फुटवेयर पहन के आ जाएं, सैंडल पहन के आ जाएं, ओपन फुटवेयर पहन के आ जाएं। ये क्यों बोला जाता है, फ्रिस्किंग के लिए, चेकिंग के लिए, कई तरह के चीटिंग को रोकने के लिए। इसलिए सरकार पहले से ही अपनी पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन देती है। कोशिश करिए भाई एक दिन चप्पल पहन के चले जाएं, लाइक आपके सैंडल पहन के चले जाएं एग्जाम देने, ओपन फुटवेयर पहन के चले जाएं, ये कोशिश करिए। फिर भी शूज अगर आप पहन के जा रहे हैं तो ऐसा नहीं अलाउ नहीं होगा, कोशिश करिए, ठीक है जी। आप भी लिखा है एट द टाइम ऑफ द एंट्रिंग बियर यूर ऑन ट्रांसपेरेंट बोतल, हमें पता है कि हमें ब्रिंग करके लेके जानी है अपनी। अगले बात ये बोल रहे हैं आपको जो स्क्रिम्बल पैड मिलेगा, वो स्क्रिम्बल पैड के लिए बात बोली है कि स्क्रिम्बल पैड आपको वहाँ पर मिलेगा। ये लिखते हैं आपका अपना एडमिट कार्ड को स्कैन आपका किया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छी बात बोली उन्होंने। लैब हॉल रूम नंबर विल बी नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द टेस्ट सेंटर टू अवॉइड ऑफ एनी क्राउडिंग एट द एनी प्लेस ऑफ एनी सिचुएशन। सरकार ये कहती है कि आपकी लैब्स जो हम आपको एग्जाम देने के लिए देंगे उसका डिस्प्ले हम बाहर नोटिस बोर्ड पे नहीं करेंगे कि बाहर बच्चा देखे और उसको पढ़ के क्राउड इकट्ठा हो सेंटर पे, वो कहते हैं बाहर डिस्प्ले नहीं करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपके एडमिट कार्ड पे जो हमने बारकोड दिया है, देखिए लिखा है बारकोड जो दिया है, इस बारकोड को रीड करके स्कैन करके आपको लैब अलॉट की जाएगी। यहाँ ये कहते हैं कि जो एडमिट कार्ड पे हमने आपको बारकोड दिया है, ठीक है, ये बारकोड जो दिया है इस बारकोड के अकॉर्डिंग आपको लैब्स अलॉट की जाएगी। बाकी लैब्स वहाँ से अलॉट हो गई, सेंटर पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में दे देंगे एंट्री। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो आपको ईच पेपर में रफ करने के लिए स्क्रिम्बल पैड दिया गया है विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट। स्क्रिम्बल पैड में आपको क्या करना है, स्क्रिम्बल पैड आपको कैसे मिलेगा, पहले आप जब लैब के बाहर खड़े होंगे आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, सिग्नेचर करने के बाद आपको एक स्क्रिम्बल पैड रफर के लिए दिया जाएगा। जिस स्क्रिम्बल पैड पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, और जे एडवांस का रोल नंबर लिखना है। जहां पर आपको स्क्रिम्बल पैड पे जो आपको रफ शीट करने के लिए जहां आपका नाम का प्लेस है वो लिखना है, जहां आपका जे एडवांस का रोल नंबर है वो लिखना है। ये स्क्रिम्बल पैड आपको रखना है और स्क्रिम्बल पैड आपको साथ में लेके आना है, इन्विजिलेटर को नहीं देना है।